মাদক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ দেশ জুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে নেশামুক্ত যুব বিকশিত ভারত অভিযান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই 100 সপ্তাহব্যাপী জাতীয় জন আন্দোলনের উদ্বোধন করে যুব সমাজকে মাদকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি সুস্থ, সচেতন ও মাদক মুক্ত যুব সমাজই উন্নত ভারতের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে। এই কর্মসূচির আওতায় আগামী 100 সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, যুব সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে সচেতনতামূলক সভা, শপথ গ্রহণ র্যালি, পথনাটক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক প্রচার অভিযান পরিচালিত হবে। পাশাপাশি মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবার, শিক্ষক, চিকিৎসক ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ তৎকাল 24। मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी है। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है, घर के बुजुर्ग
हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं।